प्रिय बच्चों, आज हम हिंदी की संस्कृत परिचायिका से चतुर्थ पाठ सिद्धि मंत्र पढ़ेंगे। रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। स नित्यं ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करता है। नारायणम स्मरति, भगवान का ध्यान करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति, इसके बाद पशुओं को घास देता है या चारा देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, इसके बाद पुत्र के साथ वह खेत पर जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, उसके परिश्रम और निरीक्षण से खेती में अधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हष्टपुष्टांगः सन्ति, उसके पशु हष्ट और पुष्ट हैं। गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, और घर धन धान्य से पूर्ण है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति, इसी गांव में पिता के धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्य सेवकाः संपादयन्ति, तस्य माने उसके सकलम सभी कार्य सेवक संपादयन्ति माने करते हैं, पूरा करते हैं। उसके सभी कार्य सेवक पूरा करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः क्षेत्रेषु च बीजमात्रपि अन्नम नोत्पद्यते। सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु कमजोर हैं। खेतों में बीज मात्र को भी अन्न उत्पन्न नहीं होता। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे उसके पिता का धन या उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातः, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया यानी कठिनाइयों से भर गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासा स्वद्वारि उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एकदा माने एक बार, वन से प्रत्यागत्य माने लौटते हुए, एक बार वन से लौटते हुए रामदास ने स्वद्वारि उपविष्ट, अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदासम दुर्बल खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्, अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुखी और कमजोर देखकर पूछता है। मित्र धर्मदास चिराद दृष्टोऽसि, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से ग्रसित हो। येन एवं दुर्बलः, जिससे इतने कमजोर हो। धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास ने प्रसन्न मुख से उससे पूछा। धर्मदास प्रसन्न मुख से उससे बोला, मित्र नाहम रुग्णम, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभवः इदानीम अन्य एव संजातः, हमारी दुर्बलता का कारण दूसरा ही है। हमारी इस दुर्बलता का कारण दूसरा ही है। इदमेव चिंतयामि केनोपायेन
मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्ना भवेयम्। इसी इदमेव यह ही चिंतयामि केनोपायेन, मतलब इस चिंता का कोई उपाय मंत्र तंत्र वा संपन्नः भवेयम्, इस चिंता का कोई उपाय मंत्र तंत्र है जिससे वा संपन्ना भवेयम्, जिससे मैं संपन्न हो जाऊं। कहता है इदमेव, इस ही चिंता का कोई उपाय क्या इस चिंता का कोई उपाय है जिससे मैं संपन्न तंत्र मंत्र हो, जिससे मैं इस चिंता का कोई उपाय हो जिस तंत्र या मंत्र जिससे संपन्न हो जाऊं। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्यम् एवं अकथयत्। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता ही है ऐसा सोचकर कहा। मित्र पूर्व के नापि दयालुना साधुना मह्यम एका संपत्तिकारका मंत्रः दत्तः। मित्र पूर्व समय में किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्तिकारक मंत्र दिया। यदि भवान अपि तं मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा रखते हैं तो उसके उपदेश के अनुसार आचरण करें। मित्र शीघ्रम कथय, मित्र शीघ्र कहो तदनुष्ठानम येनाहम पुनः संपन्ना भवेयम्। मित्र शीघ्र कहो जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदासः अवदत्, रामदास बोला, मित्र नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ। मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशूनां च उपचर्या स्वयमेव कुरु। अपने पशुओं की उपचर्या या अपने पशुओं का कार्य स्वयं करो। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मणां कार्याणि निरीक्षस्व। और प्रतिदिन खेतों में कार्य का निरीक्षण, किए गए कार्य का निरीक्षण करो। और प्रतिदिन खेतों में किए गए कार्य का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं सिद्धिमंत्रं दस्यत इति। इस प्रकार के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र देते हैं। इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। विपन्ना धर्मदासा संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की अभिलाषा में 1 वर्ष तक उसके कहे अनुसार अनुष्ठान किया। नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता पशवा स्वस्था सबला च जाता। उसके नियमित पोषण से पशु स्वस्थ और सबल हो जाते हैं। गावः महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्। गायें और भैंसें अधिक मात्रा में दूध देने लगीं। तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषिकार्ये सन्नद्धा अभवत्। इस प्रकार उसके कार्य से भी कृषि कार्य में सन्नद्धा अभून्, मतलब कृषि कार्य भी उन्नति
कृषि कार्य में भी उन्नति हुई। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम् अन्नम् उत्पन्नं गृहं च धनधान्य पूर्णं जातम्। अतः तस्मिन् इस वर्ष उसके खेतों में अधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न हुआ, घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासम् अवलोक्य अवदत्। एक दिन प्रातः रामदास क्षेत्राणि खेत में जाते समय दूध से भरे हुए बर्तन को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर बोला, अपि कुशलम ते, आप कुशल से तो हैं। वर्धते किम तब अनुष्ठानम, उस अनुष्ठान से क्या वृद्धि हुई। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छावा, क्या तुम महात्मा के पास मंत्र के लिए चलोगे। धर्मदासा प्रत्यवदत्, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र, वर्ष पर्यंतं श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यत् कर्म एवं ससिद्धि मंत्रः। मित्र, वर्ष भर परिश्रम करके मुझे ये ज्ञात हो गया है, अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि कर्म एवं ससिद्धि मंत्र, कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम् अभीष्टं फलम्, उसके ही अनुष्ठान से मनुष्य सबसे अभीष्ट फल प्राप्त करता है। लभते तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहम पुनः सुख समृद्धिं च अनुभवामि। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से मैं फिर से सुख और समृद्धि का सुख और समृद्धि हमने प्राप्त की है। तत्श्रुत्वा प्रहष्टा संतुष्टा च रामदासः यथा स्थानम अगच्छत्। इस प्रकार की बात सुनकर हंसते हुए और संतुष्ट रामदास अपने स्थान को चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञे व्यसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदयम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो उत्साह से संपन्न होते हैं, दीर्घ सूत्रम, धीरे धीरे उत्साह से संपन्न, क्रिया विधिज्ञम, क्रियाओं को जानने वाले उत्साही व्यक्ति, कार्य प्रणाली का ज्ञाता, मतलब धीरे धीरे काम करने की आदत को छोड़ने वाला, और क्रियाओं का ज्ञाता, कर्म प्रणाली का ज्ञाता, कृतज्ञम, क्रिया विधिज्ञम, और व्यसने सशक्तम, व्यसनों को त्यागने वाला, सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम, जो सूर होता है यानी वीर होता है, दूसरों के उपकार को मानने वाला होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, उसके पास लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। उत्साह से संपन्न लोगों के पास दीर्घ सूत्रम, मतलब धीरे धीरे काम करने की आदत को त्यागने वाले, क्रिया विधिज्ञम, कार्य प्रणाली के ज्ञाता होने वालों के, व्यसने सशक्तम, और व्यसनों को त्यागने वाले, जो सूर होते हैं, वीर होते हैं, कृतज्ञ होते हैं यानी दूसरों के उपकार को मानने वाले होते हैं, दृढ़ सौहृदम, जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, लक्ष्मी स्वयं उनके पास निवास हेतु आती है। धन्यवाद। कृपया बच्चे इस
पाठ के अर्थ को अपनी फेयर कॉपी पर लिख लें। धन्यवाद।